संतोष राम नाम का लड़का जो विदेश कमाने के लिए गए थे और 1 महीना 22 दिन पर पता चला परिजनों को कि वहाँ वो मकाम जोड़ाई के क्रम में वो मिस्त्री थे और वो मकाम जोड़ रहे थे। उसी क्रम में छत से गिर जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया और आज उनका जो संस्कार होता है वो किया गया है और कल उनका लाश यहाँ भगवानपुर गाँव आए हुए थे और यहाँ पर आज उनका संस्कार किया गया। और हम परिजनों से आप लोगों को बात करने का प्रयास। की नाम कहलिए? शिवानी कुमारी। पापा का नाम? संतोष। क्या भाई बहन छ? 2 बहन 1 भाई। दुनू गोटे बहन छ? आ ई भाई छ? पढ़े छ? कौन क्लास में? तीसरा। पढ़े ले चाहे छ आगू? और पढ़े छी। पढ़े ले चाहे छ न और आगू? सुविधा होना चाहिए से क्या दियो जे महिला के सुरक्षा के लिए जे महिला के सुरक्षा रहते से करू से कना कर जिंदगी कटते जिंदगी जेना बाल बच्चा पढ़ते लड़की बच्चा पढ़ते लिखते। लड़का अहीं के छलै? छोट लड़का रहे? हाँ। क्या गो लड़का यहाँ का? पढ़े तब 5 गो। तब बचले 4 गो। 4 गो सब एकटा और 2 गो 4 गो 3 गो बचले। कभी उल्टी हो ना तक नहीं सबसे छोट। की मांग करबे सरकार से? जे सुविधा हेतै बाल बच्चा। कानून है जे हे करे से तो भ गेलै। कानून से नहीं हेतै आपकी बाल बच्चा के सुविधा हेतै ना सेहा किया। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और फिलहाल हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड और लौकी प्रखंड के भगवानपुर गांव। और यहां एक दुखनीय घटना हुआ है जो कि यहां से एक लड़का कमाने के लिए विदेश गए थे। ओमान बताया जा रहा है कि ओमान कमाने के लिए गए थे और वहां पर लेबर मिस्त्री का कार्य कर रहे थे, वो राजमिस्त्री का कार्य, और उसी क्रम में वो छत से गिर जाने के क्रम में उनका वहां पर मृत्यु हो गया। और आज वो उनका लाश यहाँ इनके परिजनों के घर पहुँचे हैं और आज उनका दाह संस्कार का कार्यक्रम किया गया है। उसके बाद सभी परिजन यहाँ पर बैठे हैं और इसी क्रम में आज जो पूर्व आपदा मंत्री बिहार सरकार के जो थे लक्ष्मेश्वर राय, वो यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। हम सभी से बात करने का प्रयास करेंगे, परिजन से भी बात करेंगे और मंत्री जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर परिजन से पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ, मामला क्या था, किस प्रकार ये घटना हुआ, ये मैं थोड़ा जानने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई साहब हैं, मैं थोड़ा इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? श्री प्रसाद राम। आप कई भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। तो ये जो मृतक है उनका आपसे छोटे क्या? हाँ, सबसे छोटा वही कैसे है। क्या घटना हुआ सो बताइए। ये बाहर कमाने के लिए गए ओमान देश और अभी फिलहाल 1 महीना 22 दिन हुआ। उधर से खबर आता है कि आपका भाई 1 महीना 22 दिन हुआ उसको गया हुआ और वो खबर आया कि आपका भाई डेथ हो गया। कितना, क्या नाम था उनका? संतोष राम। कितना उम्र हुआ होगा? 30 साल। कई गो बच्चा सब है? 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का। अब उनके परिवार में कोई तो कमाने वाला नहीं रहा? नहीं, कोई कमाल। आपसे अलग है? हाँ, अलग है। क्या मांग करेंगे आप? हम यही मंत्री जी से मांग करेंगे कि बच्चे और उनके परिवार के भविष्य के लिए कुछ करें। तो इनका कहना है कि 1 महीना 22 दिन हुआ उनको कमाने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर संजोग खराब होने के कारण उनका वहाँ पर निधन हो गया और आज इनका लाश यहाँ पर आया है दाह संस्कार करने के बाद। आइए हम मंत्री जी से थोड़ा बात करेंगे कि कैसे क्या घटना हुआ था और ये यहाँ पर आए हैं। सर, घटना तो बड़ी ही दुखनीय है। घटना तो बड़ी दुखदायी है। संतोष राम कम उम्र में 33 वर्ष उनका उम्र था, चले गए थे मजदूरी करने। आज कल उनका लाश है, आज इनका दाह संस्कार हुआ। हम लोग इनके प्रति पूरे परिवार के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए आए। हम चाहते हैं कि पूरा मजबूती से इन लोग को सांत्वना मिले, जो आगे पूरे परिवार को सबको संभाल के आगे ले चल सके। सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिलने की उम्मीद? देखिए, हम अभी बात किए हैं स्थानीय पदाधिकारियों से, जो सरकारी सुविधा होगा निश्चित रूप से उन तक आएगा। व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट होकर हम चाहेंगे कि इन परिवार को जो सरकारी सुविधाएं मिले उसके लिए हम पूरा तत्पर हैं। तो इनका कहना है कि जो हमें अभी प्रशासन सब और जो भी विधि व्यवस्था है उनसे बात हुई है और जो भी होगा उन्हें हम दिलाने का प्रयास करेंगे। कुछ ग्रामीण सबसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, क्या
नाम हुआ नेताजी आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। कैसे क्या घटना हुआ आपके समाज की ये घटना है? देखिए मेरा समाज का वो गरीब मजदूर का परिवार में था और लड़का बहुत होनहारी था, लेकिन गरीब के रहते हुए विदेश गए थे कमाने के लिए और 1 महीना 22 दिन पर उसका खबर आया जो निधन हो गया। अब वहाँ मकान पर से गिरा कि कैसे क्या हुआ तो भगवान जानेगा। इसीलिए हम लोग इस समाज को जो आज़ादी के बाद विकास हुआ है, जो हमारे मंत्री जी बने हुए थे, आए हुए थे हमारे गांव के विकास करने के लिए, तो हम लोग पूरे ग्रामीण मिल कर के वो मंत्री साहब से उसको हार्दिक अभिनंदन देने के लिए बुलाए थे, जो उनके परिवार के लिए कुछ सोचे। लेकिन मुआवजा मिलना चाहिए इस परिवार को। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए। बच्चा छोट है, माने सबसे बड़ा बुझिए 6 बरस का है, उससे छोटे है 2 तो उसको कम से कम परिवार के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर यादव। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि बहुत गरीब आदमी है, सरकार के तरफ से जो सुविधा उपलब्ध हो वो मिलना चाहिए लोगों के लिए। आइए, करियत पंचायत के वर्तमान जो सरपंच है वो हमारे साथ हैं, मैं थोड़ी इनसे बात करता हूँ। कितना दुख हो रहा है सर यहाँ पर आकर? ये जो घड़ी है इस परिवार के लिए बहुत दुखदायी घड़ी है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को शांति दे और इस दुखद घड़ी में परिवार के सभी सदस्य धैर्य बांध कर रखे, भगवान पर भरोसा रखे। हम लोग चाहेंगे सरकार से जो भी सहायता मिलने वाला होगा, हमारे मंत्री जी अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी दोनों से बातचीत किए हुए हैं। जो सरकार की जो सहायता होगा इस आपदा की घड़ी में वो हम लोग भी प्रयास करेंगे और हमारे मंत्री जी भी प्रयासरत हैं। और जो सरकारी सहायता होगा बिहार सरकार की ओर से, उसके लिए भी हमारे मंत्री जी तत्पर हैं और हम लोग भी उसमें साथ देंगे और जो सहायता सरकार से होगा उससे दिलाने में हम लोग सहयोग करेंगे। और ग्रामीणों से भी आग्रह जो इस परिवार को सांत्वना देने में सब लोग सहभागी रहे, भगवान से प्रार्थना करें इनकी आत्मा को संतोष, की आत्मा को शांति मिले। इन्हीं सपनों के साथ आइए, करियत पंचायत के पूर्व मुखिया हैं विमल राय जी, मैं इनसे भी बात करूँगा। कितना दुख हो रहा है सर? ये बहुत दुखद घड़ी है। जो गरीब था संतोष राम जो विदेश खटने के लिए गए थे, उसको निधन हो गया। ये दुखद घटना है। भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं उसको सब पूरे परिवार को शांति दे और जो सरकार का जो मुआवजा हो, ये गरीब है तो उसके पास कोई नहीं बचा है जो को बेटा बेटी को चाहे लड़की को पालन पोषण करे, उसको जो सरकारी तरफ से हो उसको लाभ मिले। हम नहीं था पाबली, हमार बहन बहने चले कतऽ घर भेलै अहाँके? हमर नेपाल भेलै, मनसापुर। नेपाल मनसापुर पर भेलै जी। अहाँके बहने रहे संतोष जी? केना की घटना से अहाँके जानकारी गेलै एहिना से विदेश गेलै आ 1 महीना 22 दिन कहलक ना, तहिना भेलै। नहीं जाइतो खिना पूछलकै जे पूछतियै जे हमरो को पूछतियै तऽ नहीं जा देतियै। कहिए जते कमबै छै एहिना कमाबियौ, गुजर काटियौ। राजमिस्त्री काम करै छलै तऽ एहिठिना ई नहीं अथी केलकै। आब चलि गेलै, आब भगवान ओकरा की दुर्गति देलकै जे ओ रास्ता पकड़ि लेलकै। ताहि लए कऽ आब तऽ घटना भेलै। छोट छोट बाल बच्चा छै, जैसे नीक है से व्यवस्था कयल जाय। हाँ, जे हमे बाल बच्चाके हम वएह छियै तऽ हमर तऽ अधिकार पहुँचे, जतबे अधिकार पहुँचे सीमा नहीं नांघ सकबै। मगर हमरा जतबे अधिकार छै ततेक हम कए देबै, ओहिसँ अधिकार तऽ हमरा बसके नहीं छै। देखभाल हमको करऽ पड़तै ना। हाँ, हमहूँ करबै। और यहाँ सरकार तरफ से, भारत सरकार का, भारत माता से जे सहयोग भेटतै से सहयोग कए देब। हमरा तबे निवेदन। की नाम भेल अहाँके? बिजली प्रसाद यादव। कतऽ घर अहाँके? जी, हमर घर हिनका घर से कनि दक्षिण बजार बगलमे। कहिया जानकारी भेल अहाँके एना भऽ गेलै? नहि, जही दिन घटना भेलै सुबहमे हमरा जानकारी भेलै। फोन पे एलै, करिए दोसर आदमी ले फोन, हमरा बतेलखिन जे एना बात छै। हमही हिनका भाई सबके खबर दूर दूर तक हमही खेल रही जी। ई बड़ी दुखदके समय छै। ई बच्चा ई परिवारके देखै छियै तऽ हमरा सबके बड़ा दर्द होइए ई चीज सबसँ महसूस। तऽ हालांकि गाँवमे छलिए तऽ बड़ सम्मान मिली जुली आदमी, समाज से भी लोग छलै, बेचारा सबसे हिल मिल के रहै छलै। जे नहीं के चाही परमात्माके इच्छा ओहन भऽ गेलै। आब हमरा सबके इएह सबके विचारसँ ये बच्चा एक महिला का सुविधा के लेल सरकार जहाँ तक जे हुनकर प्रयास है वो मिलक चाहिए।
ताकि बच्चा महिला अपन जीवन निर्वाह इस ढंग करे। फिलहाल हम अभी भगवानपुर गांव में थे, जो लोकी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर थे। और यहां पर संतोष राम नाम का लड़का जो विदेश कमाने के लिए गए थे और 1 महीना 22 दिन पर पता चला परिजनों को कि वहाँ वो मकाम जोड़ाई के क्रम में वो मिस्त्री थे और वो मकाम जोड़ रहे थे, उसी क्रम में छत से गिर जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। और आज उनका जो संस्कार होता है वो किया गया है और कल उनका लाश यहाँ भगवानपुर गांव आए हुए थे और यहाँ पर आज उनका संस्कार किया गया। और हम परिजनों से आप लोगों को बात करने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया कि एक गरीब परिवार और उनका 3 बच्चा है, वो कैसे जीवन यापन कर पाएंगे। ये बहुत ही दुखनीय खबर है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने सिस्टम से, अपने पदाधिकारियों से, जो इनका मुआवजा है वो कम से कम इनको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं एक टूटा फूटा घर है और आप सीधे तस्वीर और महादलित से आते हैं तो महादलित का घर कैसा होता है आप लोग जानते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह घटना है, कहीं ना कहीं सिस्टम से आग्रह है कि आप थोड़ा इनको जो भी मदद है वो कम से कम मदद किया जाए, ताकि इनका परिवार और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी तरह पढ़ लिख सके। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इनको जो मुआवजा है वो देने का प्रयास करेंगे। और जो कंपनी के साथ में गए थे काम कमाने के लिए, तो अगर कंपनी से मैं भी आग्रह करना चाहूँगी आप भी इन परिजनों को कुछ न कुछ मुआवजा दे करके इनका जो परिवार है उनमें आप सहयोग करें और एक बिरखता हुआ परिवार को कुछ न कुछ सहयोग आप लोग करके। तो फिलहाल हम भगवानपुर गांव में थे और यहाँ से हम दिखाने का प्रयास किए। तो बस इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।